हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग इस कोविड के टाइम में। मैं हूं आशा मैम और आप देख रहे हैं चैनल एग्जाम ट्रैक। चलिए, मैंने आपको जैसे कहा है मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेस होता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। तो लाइफ प्रोसेसेस तो वो सभी प्रोसेसेस हैं जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो सभी लाइफ प्रोसेसेस आते हैं। और ये लाइफ प्रोसेसेस आपके इंडिविजुअल वाइज, ओके, एनिमल्स में, ऑर्गेनिज्म में, सभी में लाइफ प्रोसेसेस ये होते हैं, ठीक है। और ये देयर इज अ 4 डिवीजन, ओके। ये 4 इंटरलिंक्ड है, ये इंटरकनेक्टेड है, ओके। न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये सभी 4 इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, ओके। न्यूट्रिशन, जैसा कि आप जानते हैं, न्यूट्रिशन पोषण, ओके, वो सभी चीज जो पोषण देते हैं, जिससे एनर्जी हमें मिलती है, हमें खाने से एनर्जी मिलती है। तो देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ओके। सो आपको मैं आगे फिर बताऊंगी डिटेल्स में कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं और कैसे वो ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप से होते हैं, ठीक है। तो दूसरा है रिस्पायरेशन। ये एक्चुअली केमिकल, देयर इज अ केमिकल ऑक्सीडेशन, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ओके। रिस्पायरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू लिबरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वो रिस्पायरेशन के फॉर्म में होता है, रिस्पायरेशन के थ्रू होता है। एनर्जी हमारे बॉडी में कैसे मिलती है, हमें फूड खाते हैं उसके बाद एनर्जी कैसे आती है, वो रिस्पायरेशन के थ्रू आती है। तीसरा है आपका लाइफ प्रोसेस में, ये भी एक प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन। जो भी एनर्जी हमारे बॉडी में बन रही है उसको सर्कुलेट करना जरूरी है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना जरूरी है। वो कैसे जाएगा, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में एक सर्कुलेटरी मीडियम है, दिस इज अ फ्लूइड मीडियम, इट इज नोन एज ब्लड, ओके। सो ब्लड के थ्रू जाता है। ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होता है। लास्ट प्रोसेस है एक्सक्रीशन। हमारे बॉडी में जो भी टोटल फूड स्टफ जो वेस्ट हो जाते हैं, जो यूटिलाइज होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, क्योंकि वो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। तो किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग निकालते हैं, वो है एक्सक्रीशन। सो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस। फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकेंड रिस्पायरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन, और चौथा है एक्सक्रीशन, ओके। बच्चों समझ में आए, ये 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं, ओके। अब आते हैं एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। हमारे ऑर्गेनिज्म जो जैसे वे जिस माध्यम से फूड को लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ये मैंने कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सेकेंड है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके। ऑटो मीन्स आपको ऑटो से लग रहा है, दैट इज सेल्फ, ओके। जो ऑर्गेनिज्म सेल्फ अपना खाना खुद बनाते हैं, दे प्रिपेयर देयर फूड बाय सेल्फ, ओके। दे नेवर डिपेंड अपॉन अदर्स, ओके, फॉर देयर फूड। सो वैसे टाइप के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें 2 टाइप बेसिकली और आते हैं, ठीक है। ये आपको हायर क्लास में पढ़ना है, क्योंकि मैंने स्मॉल डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। फोटोऑटोट्रॉफ्स एंड कीमोऑटोट्रॉफ्स। फोटो मीन्स यूजुअली वी यूज टर्म दिस फॉर लाइट, ओके, फोटोऑटोट्रॉफ्स, ओके। फोटो मीन्स लाइट। सो बेसिकली इसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं जो अपने भोजन को, खाना को सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस, दैट इज मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोसेस, वी ऑलरेडी नो, ओके, फोटोसिंथेसिस। एंड सेकेंड इज कीमोऑटोट्रॉफ्स। कीमो मीन्स केमिकल समझना, यू कैन सी कीमो। सो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो केमिकल सब्सटेंस को यूज करके अपना भोजन, अपना खाना खुद बनाते हैं, ओके, फूड। सो वैसे को कहते हैं कीमोऑटोट्रॉफ्स। इसमें कौन सा बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया यूजुअली इसमें आते हैं, ओके, लाइक ओल्ड फॉर्म ऑफ, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, ओके। तो ये हो गया ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चे, ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को। सेकेंड है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
इसमें there are basically three types: saprophytic, parasitic and holozoic. Okay, saprophytic ये नाम बहुत ही आसान है, आप लोगों ने क्लास 8 में ही पढ़ा होगा. Okay, saprophytes means those organisms obtain their food from dead and decaying materials. Okay, they degrade complex substance into simple one. Usually fungi and bacteria. इसमें decomposers, you can say decomposers also. Okay, we can use term for this. Okay, so decomposers इसमें आते हैं जो saprophytes का काम करते हैं. Okay, bacteria, fungi वो decompose करते हैं complex को simple one. और second है parasitic. पैरासाइटिक में क्या होता है, इसमें पैरासाइट, ओके, होस्ट एंड पैरासाइट रिलेशनशिप होते हैं. ओके, तो इसमें एक होस्ट ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है, बॉडी बड़ा होता है, उस पे पैरासाइट वर्क करता है, उससे उसको पैरासाइट उससे सक करता है. ओके, उसे न्यूट्रिशन, शेल्टर दोनों मिलता है. ओके, ये पैरासाइट होस्ट को हार्म करता है. ओके, इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है. जैसे लीच, There's a beautiful example of leech. Okay, head lice, हमारे बाल में बहुत सारे जू होते हैं, वो भी example है parasitic mode of nutrition. Okay, and third है holozoic. Holozoic, that means those organisms they intake their food in a solid form. Okay, like we use human being, cow, or mammals. Okay, so these are all the example of holozoic mode of nutrition. So these are the different ways of nutrition, mode of nutrition. Okay. अब आते हैं इंपॉर्टेंट थिंग है, जैसे मैंने बताया आपको ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटो ऑटोट्रोफ्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसमें आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल से पढ़ना है, प्रोसेस कैसे ये होता है. आपको एक आपके बुक में एनसीईआरटी में एक रिएक्शन दिया हुआ है. ठीक, one reaction is given in NCERT. Okay, about photosynthesis. It is very important biochemical reaction. Okay, it is given 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll molecule. It's converted into C6H12O6. It is carbohydrate plus 6O2 oxygen as a byproduct and 6H2O will release. Okay, so that is you can say that is what endothermic process, because there is a formation of carbohydrate in this reaction. Okay, and it is a anabolic process. Okay, so this basically these terms are very important, so students please note down. Okay, it is an anabolic process and it is a what endothermic process. Okay, it is related with the chemistry in such manner. Okay, so now what are the basically three steps that involve in photosynthesis. First is absorption of sunlight. Okay, by chlorophyll. Who can absorb sunlight? That is the chlorophyll pigment. Okay, so first step is, it is NCERT, it is 3 steps is given. First step is absorption of sunlight by chlorophyll molecule. Second thing is that conversion of sunlight energy into chemical energy. Okay, and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen molecule. Splitting of water molecule into hydrogen and oxygen molecule. And the last step, third step, is reduction of CO2 to form carbohydrate C6H12O6. That is the complete 3 steps that involve in photosynthesis. It is very important step for examination point of view. Okay, and after that the steps involve in heterotropic nutrition in animal. Okay, how heterotropic nutrition occur in different organisms. Okay, so there are like a stepwise process. It is, first is ingression. Okay, second is digestion, absorption, assimilation and ingression. What is ingression? Ingression means that is the intake. Okay, जैसे कि हम किसी भी फूड को लेते हैं, कैसे लेते हैं, माउथ के थ्रू खाते हैं. So that process is known as ingression. Okay, किसी चीज को खाना, तो माउथ के थ्रू ingression हो गया. उसके बाद डाइजेशन होता है, हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे आती है, फिर डाइजेशन के थ्रू किसी भी चीज को आप लेते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स थिंग को सिंपल पार्ट्स में कन्वर्ट करना होता है, वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. सो दिस अ केमिकल प्रोसेस बट इन अ लिविंग सिस्टम. So that is known as, so that's why it is known as a biochemical reaction. Okay, with the presence of enzymes.
Then what is enzyme? It is very important question. Enzymes are actually biocatalysts that speed up the rate of reaction without consuming itself. Okay, एंजाइम्स कभी कंज्यूम नहीं होते हैं रिएक्शन में, ये सिर्फ रिएक्शन को जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उसको स्पीड एक्सलरेट कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं. ओके, तो ये आता है आपका डाइजेशन प्रोसेस. ओके, देन है एब्जॉर्प्शन. उसके बाद जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उसको अब्सॉर्ब हमारे सेल्स लेवल में, टिश्यू लेवल में अब्सॉर्ब होता है, और उसको एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मीन एनर्जी के फॉर्म में ब्रेक करना, उसको तोड़ना. ओके, एंड फाइनल स्टेप इट इज इगेशन. इगेशन मीन्स इट इज द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर बॉडी. इट इज स्टार स्टूडेंट. आइए अब आपको मैं दिखाती हूँ पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री ग्राम इन ह्यूमन. ओके, ह्यूमन बीइंग में कैसे टोटल प्रोसेस ये होता है. ओके, ये डाइजेशन का. तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं. ओके, और आपके एनसीईआरटी बुक में एक ब्यूटीफुल डायग्राम दिया हुआ है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का. ओके, तो उसमें आपको क्या क्या ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंडिंग होता है. ओके, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको बीच बीच में बोलती जाऊंगी. ठीक है, आप लोग इसलिए अच्छे से उसको नोट करते जाना. तो ये स्टार्ट होता है माउथ से. ओके, कोई चीज हम लोग खाते हैं, वो कुछ भी हो, रोटी हो, चावल हो, या स्नैक्स हो, ब्रेड हो, कुछ भी हम लोग मुंह से खाते हैं. ओके, माउथ से. तो हमारे माउथ में क्या होता है एक्चुअली में, जो ये फूड के पार्टिकल्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं फूड, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं च्युइंग होकर के. ओके, हमारे तीत के थ्रू के. और उसके बाद हमारे माउथ में एक सलाइवा प्रोड्यूस होता है. वो सलाइवा सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू निकलता है. ओके, हमारे थ्री पेयर्स के सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये आपको हायर क्लास में पढ़ना है. और ये सलाइवा का क्या काम है, ये फूड पार्टिकल में मिक्सअप हो जाते हैं, और मिक्सअप होकर के वो फूड का बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. ओके, और इस सलाइवा में क्या प्रेजेंट होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, इसमें एंजाइम्स होते हैं. तो एंजाइम्स का क्या रोल है? ओके, आप लोग जानना चाहोगे व्हाई वी डिस्कस एंजाइम. ओके, एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट होते हैं जो कि हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन को जो ब्रेक डाउन है फूड पार्टिकल्स का, उसको स्पीड अप कर देते हैं. ओके, तो इसमें कौन से एंजाइम होते हैं बच्चों, आप लोग बता सकते हैं सलाइवा में? कमेंट करके बताइए आप लोग. यस, सैलिवरी अमाइलेज. ओके, सैलिवरी अमाइलेज, वो टाइलिंग भी करते हैं, इसका सेकेंड नेम है. ये प्रेजेंट होता है. ये सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है, ये काम करता है स्टार्च पे. स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, ये एक कार्बोहाइड्रेट. ओके, इस पे वर्क करता है, और ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज, सुगर में, सिंपल सुगर. ओके, ये सलाइवा का काम है. तो हमारा फूड पार्टिकल वहां से आगे बढ़ता है. आगे कहा, नेक्स्ट है आपका फेरिंक्स, ऑसिफिगस. ओके, एक आपका फूड पाइप होता है. ओके, फूड पाइप के थ्रू ये प्रोपेगेट करता है, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन है स्टोमक में जाना है, वहां पे आपका डाइजेशन प्रोसेस होगा. ओके, तो इसको फिजिकल डाइजेशन भी कहते हैं. ओके, फिजिकल माउथ में होता है हमारा फिजिकल डाइजेशन. ओके, और उसके बाद में होता है केमिकल डाइजेशन. ओके, तो ये किसके कैसे जाएगा, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, फूड बॉल्स बनते हैं, फूड बॉल्स. ओके, और वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है. कहा, ये वॉल ऑफ ऑसिफिगस, जहां पे स्मूथ मसल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्शन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है. इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ये प्रोपोगेट करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये कहाँ ले जाते हैं, स्टोमक में, और फर्दर डाइजेशन. एंड स्टोमक फंडस शेप होता है. ओके, आपके बुक में डायग्राम बहुत अच्छा दिया हुआ, उसमें आप देखिए. और ये स्टोमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसमें होते हैं. ओके, स्टोमक में कौन से ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड. और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करते हैं 3 इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन. ओके, व्हाट आर दैट थिंग, क्या क्या वो है सब्सटेंस जो फॉर द डाइजेशन में हेल्प करते हैं. फर्स्ट थिंग इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है. सेकेंड थिंग इज म्यूकस, एंड थर्ड थिंग इज पेप्सिन, दैट इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम.
ओके, वो प्रोटीन को ब्रेक करता है। सो ये तीनों का वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके, ये तीनों का इंपॉर्टेंट फंक्शन एग्जाम में आ सकता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द important substances secreted from the gastric gland and what are its function? So please student note down this point, which is very very important. Again I am telling HCl. What is the use of HCl? एसिड का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, जो कि स्टोमक में होता है। ओके, कोई बता सकता है बच्चा? कमेंट के बताइए आप लोग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फर्स्ट थिंग इज दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे जो फूड में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस जो हार्मफुल होते हैं उसको ये किल भी करता है। ओके, कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये एक्टिवेट करता है, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। किसके लिए? पेप्सिन एंजाइम के लिए। पेप्सिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसे काम करने के लिए, इट मीन्स उसको प्रोटीन पे वर्क करने के लिए उसे एक्टिवेट करना जरूरी है। तो ये कैसे एक्टिवेट होगा? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको एसिडिक बना देता है मीडियम को, और इससे पेप्सिन एंजाइम वर्क करता है किस पे? प्रोटीन पे, और वो ब्रेक करके बनाता है अमीनो एसिड। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट रोल हुआ। देन म्यूकस का क्या रोल हो सकता है? कोई बता सकता है बच्चा? या कमेंट करके बताइए हम लोग। हाँ, म्यूकस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये म्यूकस क्या करता है? HCl वी नो इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इससे कभी हो सकता है कि जो स्टोमक का वॉल है वो डिस्ट्रॉय हो। ओके, तो इसको वो प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस का जो लाइनिंग होता है वो किससे प्रोटेक्शन देता है? HCl से, स्टोमक के वॉल को। सो ये 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, ना हमारा फूड अब कहाँ आता है? स्टोमक। ओके, ऑलरेडी आई गिवन हियर। अब आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना होता है इसे। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले आपका लीवर एंड पैंक्रियास इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीवर इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड यू नो इन आवर बॉडी। ओके, तो लीवर यू नो व्हाट इट सीक्रेट, क्या सीक्रेट्स करता है ये? बाइल जूस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, एंड डू यू नो बाइल जूस इट डजंट कंटेन एनी एंजाइम, but it plays a significant role in digestion. How? कोई बता सकता है बच्चा? कमेंट करके बताइए आप लोग। या क्या रोल प्ले करता है लीवर? बाइल जूस help in the emulsification of fat. Do you know fat is a complex substance? Okay, and no enzyme can work directly on the that fat molecule. Okay, it has to be emulsified. Okay, then further enzymatic function starts. That means enzyme lipase, it will work on the emulsified fat. It cannot work directly on the fat, complex fat. Okay, so इसको पहले emulsified करना होता है, और ये emulsification कौन करता है? बाइल जूस। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट रोल है आपका। और पैंक्रियास, ओके, पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट्स करते हैं। इस पैंक्रियाटिक जूस में इंपॉर्टेंट थिंग होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ओके, ट्रिप्सिन जो वर्क करते हैं प्रोटीन पे, ये फर्दर डाइजेशन से अमीनो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और लाइपेज दैट वर्क ऑन ऑलरेडी आई टोल्ड यू इमल्सिफाइड फैट दैट विल बी कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग हो गया। अब ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके ना, और बाइल जूस एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और भी प्ले करता है। जो स्टोमक से फूड आ रहा है वो हाईली एसिडिक होता है। वी ऑलरेडी नो बिकॉज HCl, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ HCl इन द स्टोमक, सो इट हैज टू बी मेक अल्कलाइन। ओके, सो वो अल्कलाइन ये बाइल जूस ही बनाता है वैसे। ओके, फॉर फर्दर डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, एंड डू यू नो स्मॉल इंटेस्टाइन एज द कंप्लीट साइट फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, protein and fat, and finally absorption also occur in the small intestine. Okay, that's very important line. All of you student, you mark down, you note down small intestine. That is a very important one. Okay, small intestine, अब ये सारे मटेरियल आ गए स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, इससे इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं, वो
फर्दर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो कंप्लीट साइट है ये किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के डाइजेशन का। ओके और इसमें यू कैन सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आल्सो प्रेजेंट इन अ वेयर, इन अ इंटेस्टाइनल वॉल। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन? कोई बच्चे कमेंट करके बताइए। Yes, yeah, it helps in a what? Absorption. It increase the area, surface area for absorption. I told you absorption भी small intestine में होता है, final absorption. So ये finger like structure जो होते हैं इसको villi कहते हैं, okay, villi. ये increase करते हैं rate of absorption, okay. सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दे, जितना एरिया इंक्रीज होगा फास्ट रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन। ओके, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। नाउ टू फाइंड लार्ज इंटेस्टाइन, small thing is digestion occur in the small large intestine, okay, and the final digestion, the worst thing, that is undigested product, toxic product, it has to be removed from our body. So वो चले जाते हैं एनस में, रेक्ट्यूम, वो रेक्ट्यूम के थ्रू इलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये टोटल एंटायर प्रोसेस है आपका टोटल डाइजेशन का इन अ ह्यूमन बीइंग, ओके, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके बच्चे, तो इतना आप लोग को समझ में आया? कुछ अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं। और इसके बाद में अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस पे बेस्ड मैं आपको इस टोटल जो मैं टॉपिक पढ़ाया एक न्यूट्रिशन, इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन आंसर मैं डिस्कस करूंगी जो आपको कमिंग एग्जाम में आने वाला है। एमसीक्यू टाइप कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन स्मॉल ट्रिकी, कुछ असर्शन रीजन क्वेश्चन। असर्शन रीजन क्वेश्चन आप लोग ने देखा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, इस बार सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। उसमें ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, असर्शन रीजन में कौन सा करेक्ट आंसर है उसको ये सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको डिस्कस करूंगी अभी इसके जस्ट बाद। ओके, तो आप लोग देखते रहिए। ओके।